रसोई का खर्चा। सुनिए जी, रसोई घर में मसाले खत्म हो गए हैं। 1000 रुपये दीजिए, बाजार जाकर मसाले लाने हैं। अरे अभी 10 दिन पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे और अब तुम फिर से पैसे मांग रही हो। आप ना मेरे साथ रसोई घर में चलिए, खाली डिब्बे दिखाती हूँ आपको। अब मसाले खत्म हो गए हैं तो हो गए, खरीद कर लाने तो पड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है, अब इतनी सी बात पर इतनी ज्यादा बहस तो मत करो। ये लो पैसे। दूसरी तरफ सोहन की पत्नी विशाखा भी उससे पैसे मांगने लगती है। 2000 रुपये दीजिए, दूध वाले का पैसा देना है। अरे तुम ना हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे मांगती रहती हो। कम पैसों में घर चलाया करो ना। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो तुमने कहा और मैंने पैसे तोड़कर तुम्हें दे दिया। इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में देखेंगे। नहीं 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 नहीं, दूध वाला नहीं मानेगा। पिछले 4 दिनों से मैं उसे टाल रही हूँ, आज तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। हे भगवान, कैसी मुसीबत है। उसके बाद सोहन विशाखा को पैसे देकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन, आज तो गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने का मन है। शालिनी जाओ ना, पूरी सब्जी बनाओ ना। घर में तेल खत्म हो गया है, तेल खरीदने के लिए पैसे दो, तभी पूरी सब्जी बन पाएगी। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने पैसे दिए थे, फिर तुमने उन पैसों का क्या किया? तुम्हारे दिए हुए पैसों से मैं और दीदी सब्जियां खरीद कर लाई। यकीन नहीं आता? चलिए रसोई घर में देख लीजिए। अगर पूरी सब्जी खाना है तो तेल खरीदने के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना पूरी सब्जी नहीं बनेगी। ये सुनकर मोहन के साथ साथ सोहन का भी मुंह फूल जाता है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती है और हमें झूठा हिसाब देती है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मुझे भी यही लगता है। इतने पैसे देने के बाद भी हमें अपनी मनपसंद चीज़ें खाने के लिए नहीं मिल पाती। देखो, सुबह से हम दोनों घर के काम में व्यस्त हैं। इस वक्त हम तुम दोनों से झगड़ा नहीं करना चाहते। जल्दी बोलो, पूरी सब्जी बनानी है या नहीं बनानी, वरना हम अपने अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आज मेरा पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लो पैसे, जाओ तेल खरीद कर लाओ। उसके बाद मोहन उन दोनों को पैसे दे देता है। इस तरह हर रोज़ रसोई घर की बातों को लेकर चारों में तू में हो जाती थी। फिर एक दिन उनके घर पर कुछ रिश्तेदार आते हैं। शालिनी और विशाखा की सास मालती दोनों बहुओं को अच्छा खाना बनाने के लिए कहती है। दोनों बहुएं भी रसोई घर में जाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद घर के सभी लोग रिश्तेदारों के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ दोनों बहुएं गर्मा गर्म खाना सभी को परोस रही थी, लेकिन तभी अचानक खाना कम पड़ जाता है। अरे क्या हो गया बहू, जरा 2 पूरी और लेकर आओ ना, और साथ में पनीर की सब्जी भी लाना। हाँ, मालती की दोनों बहुएं बहुत स्वाद खाना बनाती है। मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। शालिनी बहू, जरा मेरे लिए हलवा और लेकर आना। ये सुनकर रसोई घर में खड़ी दोनों बहुएं हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब क्या करें दीदी, हमने तो नाप तोल कर खाना बनाया था, लेकिन खाना तो कम पड़ गया। सब हमारे पतियों की वजह से हुआ है। वो दोनों हमें एक साथ रसोई घर का सामान खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं देते, हमेशा रो रो कर थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, इसीलिए आज खाना कम पड़ रहा है। तभी मोहन और सोहन रसोई घर में दाखिल होते हैं। अरे तुम दोनों के कान बहरे हो गए क्या? कब से मामी जी खाने के लिए आवाज़ दे रही है। चलो जल्दी खाना लेकर बाहर आओ। कहाँ से खाना लेकर आए, खाना खत्म हो गया है। ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तक किसी का पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया? तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है क्या? जब तुम दोनों को पता था कि घर में इतने सारे लोग खाना खाने वाले हैं, तो तुम दोनों को खाना ज्यादा बनाना चाहिए था। रसोई घर में जितना राशन रखा था हमने उसका खाना बना लिया, अब एक दाना भी नहीं बचा है। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम दोनों ने रसोई घर के खर्चे के नाम पर हमसे पैसे ले लिए थे, फिर वो पैसे कहाँ चले गए? हाँ, आज मुझे 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए। तुम दोनों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। दोनों भाइयों को चिल्लाते हुए देखकर मालती और सारे रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। अरे क्या बात है मालती, तेरे दोनों बेटे तेरी बहुओं के ऊपर क्यों भड़क रहे हैं? हाँ, उन दोनों ने तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है, पर दोनों भाई किस बात पर लड़ रहे हैं?
ठहरो, मैं अभी पता करती हूँ। उसके बाद मालती आवाज़ देकर अपने बहू बेटों को बाहर बुलाती है। क्या बात है, मेहमानों के सामने तुम सब झगड़ा क्यों कर रहे हो? माँ, अभी किसी का पेट भी नहीं भरा और इन्होंने कह दिया कि खाना खत्म हो गया है। हम हर महीने इन्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, उसके बाद भी ये दोनों ठीक से रसोई नहीं चला पाती। अरे पिछले कई सालों से हम दोनों तुम्हें फिक्स पैसे देते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक क्या हो गया? मम्मी जी, कसम से हमने आज तक इनके दिए हुए पैसों से अपने लिए 1 रुपए की चीज़ नहीं खरीदी। हम सारे पैसे रसोई घर के खर्चों में लगा देते हैं। अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई है तो हम क्या करें? बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे बेवकूफ़ों, मुझे एक बात बताओ, पिछले कई साल से तुम दोनों बहुओं को सिर्फ 6,000 रुपये रसोई चलाने के लिए देते हो, लेकिन इतने सालों में तुम दोनों की तनख्वाह भी तो दुगनी हो गई और साथ ही बाजार में हर चीज़ का दाम बढ़ गया। तुम्हें पता है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं? हाँ, मालती तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। आजकल हर खाने पीने की चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले साल ना मेरे घर पर भी इसी बात को लेकर बहू बेटे के बीच में खूब तमाशा हुआ था। मेरा बेटा भी इन दोनों की तरह यही मानकर चल रहा था कि बाज़ार में सब चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन फिर एक दिन मैं उसे अपने साथ बाज़ार लेकर गई। खरीदारी करने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई। उस दिन के बाद से उसने दोबारा कभी रसोई का हिसाब नहीं लिया। इन्हें भी थैला पकड़ा कर बाज़ार भेज दे, तभी इन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है ना, उसी तरह तुम्हारी तनख्वाह भी तो बढ़ी है। इसलिए अब तुम दोनों को बिना कोई झिकझिक किए रसोई के खर्चे के लिए ज़्यादा पैसे देने चाहिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है माँ, आज के बाद हम इन दोनों को ज़्यादा पैसे दिया करेंगे। अरे भाई, लेकिन खाने का क्या होगा? अभी तो हमारा पेट भरा भी नहीं है। ठहरिए मामी जी, हम दोनों अभी बाज़ार से सामान खरीद कर लाते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर से आप लोगों के लिए खाना बना देगी। और दोनों भाई थैला लेकर सामान खरीदने चले जाते हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है और वो दोनों दोबारा रसोई घर के खर्च के नाम पर अपनी पत्नियों को परेशान नहीं करते और उन्हें ज़्यादा नहीं, डबल पैसे देने लगते हैं।